Hello everyone, welcome back to my channel. I am Paramita and I hope you all are doing well. In today's video, I am going to share myths and facts about nanoplastia hair treatment. First of all, let me make you one thing clear. This video is based on my personal experience and everything I am sharing today is based on what I experienced myself and questions I have faced after my nanoplastia hair treatment. तो अगर आप भी नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर इस वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So I got my nanoplastia treatment done in December 2025 and this is how my hair looks now. You can see this. Let me show you. क्या ये अभी भी स्ट्रेट है? ये अभी भी बहुत ही स्ट्रेट है एंड एज माई हेयर टेक्सचर इज वेवी, तो अभी थोड़े वेवीनेस आ भी गए विच यू कैन सी दिस इज माई एक्चुअल कंडीशन ऑफ माई हेयर आफ्टर 7 months and I am sharing this so that you can see the real and long-term results and have a realistic idea of what to expect after a nanoplastia. So first question is, विच इज़ बेटर, नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग या फिर केराटिन बोटॉक्स? तो इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर एक्चुअली। मैंने फर्स्ट डिसाइड किया था कि आई विल गेट स्मूथनिंग ट्रीटमेंट डन, तो फिर मैंने उसके प्रॉज एंड कॉन्स जाने कि उसके इफेक्ट्स कितने होंगे, कि हेयर फॉल होंगे कि नहीं, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे मिथ्स सुने हैं कि बाल खराब हो जाते। इवन फॉर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट भी आई हैव गॉट सो मेनी मिक्स्ड सजेशंस एंड ओपिनियंस. So coming to is nanoplastia treatment better than keratin और स्मूथनिंग? देखो, विच मुझे सैलून से जितना बोला गया था कि स्मूथनिंग में थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट्स होता है एंड हेयर फॉल होने के चांसेस भी है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप. एंड द डिफरेंस बिटवीन केराटिन एंड nanoplastia treatment is nanoplastia treatment stays a bit longer than keratin, जितना मुझे बताया गया है, एंड दैट इज जो स्ट्रेटनिंग टेक्सचर है वो नैनोप्लास्टिया में ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू केराटिन. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज नैनोप्लास्टिया लास्ट? तो मैंने 2 सैलून में बात किया था, एक में कहा था कि 7 to 8 months एंड एक में कहा था कि इट लास्ट फॉर 1 year. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑफ कोर्स हेयर टाइप, क्योंकि अगर आपके बाल कर्ली है तो बहुत ज़्यादा जल्दी वो वॉश आउट होकर फेड हो जाएगा. अगर आपके बाल किसी के नेचुरली स्ट्रेट होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा देर तक इफेक्ट्स रहेंगे. और आप मेरे बाल में देख सकते हैं, मेरे वेवी टेक्सचर है. सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर 7 months. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई ऑयल माई हेयर आफ्टर नैनोप्लास्टिया? इफ येस, व्हेन? ऑफ कोर्स यू कैन ऑयल योर हेयर. तो मुझे जितने रिकमेंड किया गया था सैलून पर 6 months बाद ऑयलिंग करना है एंड मुझे कहा गया था कि लेंथ में करना और उतना कि नहीं ज़्यादा ऑयल डाल सकते हो, ऐसा नहीं. नॉर्मली अगर आपके बाल जो ड्राई लगते हैं तो आप कर सकते हो. एंड मैंने 6 months बाद ही ऑयल किया है और मैं बीच में जब भूल जाती हूँ ऑयलिंग करना, तो मैंने अभी तक 7 months हो गया है, मैंने बस 3 बार ऑयलिंग किया है अपने बालों में. Will my hair become frizzy after a few months? From my experience, मेरे बाल अभी तक फ्रीजी नहीं हुए एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि मेरे बाल पहले से और भी बेटर हो गए हैं आफ्टर माई नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट. इज देयर एनी हेयर फॉल आफ्टर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट? सो इज अ मिथ और फैक्ट, वो आप ही डिसाइड करेंगे कि हेयर फॉल होता है कि नहीं. मुझे जेन्युइनली पहले बिफोर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट आई यूज्ड टू गेट लाइक अ लिटिल हेयर फॉल. उसके पहले मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, पहले मैंने उसको फिक्स किया एंड देन आई डिसाइडेड टू गेट माई नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट. एंड आफ्टर माई नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट 2-3 महीनों तक मेरा हेयर फॉल एकदम बंद हो गया था. लाइक दिन में 4 to 6 हेयर शेडिंग, वो तो नॉर्मल ही है, एंड लाइक शैम्पू करने के टाइम भी उतना ही था. फ्रॉम द 4th month until now, and now the count is like 10 to 15 per day और शैम्पू के टाइम थोड़ा सा इट्स लाइक 20 to 25 विच वॉज नॉर्मल फॉर मी. या फिर मेरे बाल पहले नैनोप्लास्टिया के पहले शैम्पू करने के वक्त मेरे और भी हेयर फॉल होते थे. नेक्स्ट इज हाउ मच डज नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट कॉस्ट? सो मैंने 2 सैलून में जाकर बात किया था कि एक में मुझे बोला था कि 8,000 चाहिए एंड सेकेंड में दे
told me कि 5,000 to 5,500 and जहाँ बोला था कि 8,000 चाहिए वो द प्रोडक्ट दे वर गोइंग टू यूज इज ब्यूटी गैरेज या समथिंग दे टोल्ड मी. बट मैंने रिसर्च किया था कि नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के लिए फ्लोरा एक्टिव इज द बेस्ट वन. तो मैं सेकेंड सैलून में जहाँ बात किया तो उन्होंने कहा कि दे विल बी यूजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लोरा एक्टिव एंड दे वुड कॉस्ट लाइक 5,000 to 5,500. सो मैंने उधर से ही किया. Is Nanoplastia worth the money? Would I recommend it after 7 months? From my personal experience, of course it's a yes. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहे एंड अगर मुझे नेक्स्ट किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाना है या फिर कोई भी स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करवाना है तो आई विल ऑलवेज गो फॉर नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट बिकॉज मैंने अभी तक के कोई इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखे नहीं है. सो येस, I would recommend this, but this is from my personal experience. Sometimes it also depends on your hair type कि आपको ये सूट करता है कि नहीं. And the most important thing is the product you are using after your nanoplastia treatment. मुझे सैलून से रिकमेंड किया गया था कि आप कोई भी केराटिन शैम्पू या कंडीशनर यूज कर सकते हो. They suggested me the products from Flora Active and Beauty Garage, but Flora Active is very costly. Like वो शैम्पू और कंडीशनर मिलाकर इट वुड कॉस्ट अराउंड 3,200 और ब्यूटी गैरेज का आपका 2,000 में हो जाएगा. तो मैंने ब्यूटी गैरेज का यूज़ किया है एंड अभी तक मैं ब्यूटी गैरेज का ही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ. इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द प्रोडक्ट लिंक. विच शैम्पू एंड कंडीशनर शुड आई यूज़ आफ्टर द ट्रीटमेंट? बेसिकली आपको यूज़ करना है सल्फेट फ्री शैम्पू. तो अगर आप उनके रिकमेंडेशन के यूज़ कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड. और अगर नहीं, बजट का कोई प्रॉब्लम है या फिर तो यू कैन गो फॉर एनी सल्फेट फ्री शैम्पू. एंड वन मोर थिंग इज मैंने सैलून में जाकर बात भी किया कि मेरे हेयर फॉल होंगे कि नहीं. मैंने सब कुछ पहले से पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली हमारे बाल तो रोज़ ही ज़्यादा या कम थोड़े शेडिंग होते ही है. एंड द फैक्ट इज पहले उन्होंने पूछा कि अभी आपके बाल के कंडीशंस कभी है, मतलब बिफोर गेटिंग इट डन. तो मैंने कहा अभी नॉर्मल है, नॉर्मल जो हेयर शेडिंग होता है तो वैसा ही है. तो दे सेड अगर वैसा है तो वही रहेगा, इधर कोई रिवर्स नहीं होगा या फिर ज़्यादा कम की बात नहीं है. और दूसरे सैलून में मुझे कहा था कि आपके 15% बाल कम हो सकते हैं आफ्टर अ ईयर. अगर आप ये ट्रीटमेंट बंद कर देते हो तो वो फिर रिवर्स हो जाएगा. But till now I haven't faced any hair fall issues and honestly मेरे hair fall पहले से कम हो गए हैं. And the main thing is आपको ये maintain करना ही है. You have to use the shampoo, conditioner and yes, hair serum is most important. Next question is how often should I shampoo my hair after nanoplastia? सो मुझे जितना रिकमेंड किया गया है कि ट्वाइस अ वीक एंड मैं जनरली उसके पहले भी ट्वाइस अ वीक ही शैम्पू करती थी. व्हाट शुड आई डू इफ आई डेवलप डैंड्रफ आफ्टर नैनोप्लास्टिया? सो हाँ, यू मे फेस डैंड्रफ इश्यूज और ये मुझे भी हुआ था. लाइक आफ्टर नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के 2-3 महीने के बाद. सो बेसिकली ये होता है ड्यू टू द प्रोडक्ट बिल्डअप. सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होता है तो आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हो लाइक केटिकोजेन एंड ऑल. तो आप उसको लाइक वंस अ वीक ऐसा यूज़ करते हो तो वो ठीक हो जाता है. मेरे लिए तो हो गया था क्योंकि मैं वो वंस अ वीक करके शायद मैंने 4 से 5 बार लगाई थी या फिर उससे भी कम. उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था. एंड स्पीकिंग ऑनेस्टली ये मुझे नैनोप्लास्टिया के पहले भी होता था ये डैंड्रफ इश्यूज जो मुझे लाइक साल में 1-2 बार आ जाता है. तो मैं नॉर्मल एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ तो वो फिक्स हो जाता है. हाउ कैन आई मेक माई नैनोप्लास्टिया रिजल्ट लास्ट लॉन्गर? देखो, नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट इज नॉट दैट ट्रीटमेंट जहाँ आपको 100% स्ट्रेट हेयर मिले. नैनोप्लास्टिया में आपके हेयर 70% ही स्ट्रेट होता है. कम रहेगा या नहीं वो डिपेंड करता है आपके बालों के टेक्सचर के ऊपर एंड आप कितना मेंटेन करते हो. हाउ ऑफन शुड आई गेट टचअप्स आफ्टर नैनोप्लास्टिया? इट हैज़ बिन 7 months फॉर मी एंड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस एक बार स्पा करवाई हूँ. बट सैलून से मुझे रिकमेंड किया गया था कि आफ्टर 2 to 3 months आप हर महीने अगर एक स्पा लेते हो तो ठीक, वो आपके ऊपर. अब मुझे उतना टाइम होता नहीं है कि मैं सैलून जाके स्पा ले लूँ, तो मुझे बस
तो तभी मैंने एक ही बार लिया है एंड यू कैन सी माई हेयर. विच हेयर सीरम इज बेस्ट? फॉर मी, मैंने अभी तक लॉरियल का जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम है, मैंने अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ पहले से लेकर अभी तक, एंड इट रियली फील्स गुड ऑन माई हेयर. और अभी आप कौन से सीरम यूज़ करते हो वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर स्टाइलिस्ट हैज़ सजेस्टेड और आपके बाल को जो सूट करता है. मुझे मेरे स्टाइलिस्ट ने सीरम का कुछ सजेस्ट किया नहीं था, मैंने खुद बोला था कि मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ, तो कैन आई कंटिन्यू यूजिंग दैट? मैंने कहा येस. कैन आई स्लीप विथ वेट हेयर आफ्टर नैनोप्लास्टिया? नहीं, क्योंकि नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के बाद मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ज़्यादा देर तक बाल को गीली नहीं छोड़ सकते हो. कि आपको हेयर फ्रीजी या ड्राई होने का डर है तो व्हाट यू कैन डू इज़ अवॉइड हीट स्टाइलिंग, या फिर ब्लो ड्राई हो या हेयर ड्रायर जो यूज़ करते हो या फिर घर पे जो स्ट्रेटनर यूज़ करते हो उससे थोड़ा सा बाल फ्रीजी हो सकता है. तो मेरे स्टाइलिस्ट ने रिकमेंड किया कि बाल को अपने आप टावल से सुखाओ और फिर खुले छोड़ दो, फैन में सूख जाएगा, ऐसे ही सुखाना है. जो भी ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, उसको आप अवॉइड करो तो आपके बाल में ड्राइनेस नहीं आएंगे. So these are all the questions I have been asked the most till now, and I hope I have been able to clear all your doubts. And if you still have any other questions, please let me know in the comments. मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको clear करने के लिए. Okay, one more thing that I would like to add, that is I am really new to this platform and I am still learning how to connect and engage with the audience. So please keep supporting me, and your support and feedback really means a lot to me. And last but not the least, yes, if you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe for more. I will be meeting you in the next video. Till then, take care and bye.